करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा है कि आज से नई पाबंदियां लागू होने जा रही हैं। इस बात का ऐलान कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था। रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत हो रही है। 15 दिन तक लागू रहेंगे कोरोना के सख्त नियम और जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 आज रात 8 बजे से लागू कर दी जाएगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर फिलहाल सभी सेवाओं पर रोक लगेगी और साथ ही जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए भी कहा गया है कि जो जरूरी इंतजामात है, जो जरूरी कदम है वो भी उठाए जाएंगे, उन्हें भी रोकने की कोशिश की जाएगी ताकि जो मजदूरों का पलायन है, जो माइग्रेंट वर्कर्स इधर उधर जा रहे हैं वो सुपर स्प्रेडर ना बने। इसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार इंतजाम करने में जुटी हुई है। सभी तरह के रेस्टोरेंट्स, बार बंद रहेंगे। होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी। खाने का ऑर्डर देने और पार्सल लेने आप नहीं जा सकेंगे। होटल में ठहरे ग्राहकों के लिए रेस्टोरेंट और बार की सुविधा मौजूद रहेगी। अनावश्यक तरीके से लोगों को फिरने से रोकने का पूरा इंतजाम किया गया है। 15 दिन तक ये सारे नियम जो लगभग लॉकडाउन के बराबर हैं ये लागू रहेंगे और इस 15 दिन के भीतर हमें लगता है कि कोविड नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। लेकिन इन 15 दिनों में जो गरीब आदमी परेशान होगा उसके लिए भी सरकार ने कुछ मदद के ऐलान किए हैं। 7 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मुफ्त देने का ऐलान किया गया। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं लगभग 25 लाख हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उन्हें 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाएगा। महाराष्ट्र जी संक्रमण की रफ्तार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा तेज है प्रिया, और इसलिए जो चिंताएं वो बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, और महाराष्ट्र में 5,64,746 अब एक्टिव केस हो गए हैं और अंदाजा लगाइए ये केसेस कितने ज्यादा है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 81.94% तक पहुंच गया और अगर डेथ रेट की बात करें तो 1.68% तक ये पहुंच चुका है। बिल्कुल, और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 60,212 नए केस सामने आए हैं और इन 24 घंटों में महाराष्ट्र में 281 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना से। बिल्कुल, वहीं 35,19,208 केस अब तक कुल सामने आ चुके हैं और अगर हम कुल मौतों के आंकड़ों की बात करें तो 58,526 तक मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है और एक बार फिर से महाराष्ट्र में डेथ रेट बढ़ गया है। 1.68% तक ये तादाद पहुंच चुकी है। इधर मुंबई में भी हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाद कुर्ला टर्मिनल लोगों को गाड़ियों में ठूस ठूस कर अपने गांवों को जाते हुए देखा जा रहा है। मुंबई से कोरोना के डर की वजह से लोग अपने अपने गांव भाग रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप और चिंताजनक हो जाएंगे। आखिरकार कैसे न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना अन्य नियमों का पालन हो रहा है। इस वक्त आपको हम दिखाने जा रहे हैं 100 तस्वीरें मुंबई के कुर्ला टर्मिनस की। यह कुर्ला टर्मिनस तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ की स्थिति भयावह है। आपने अब तक देखी तस्वीरें होंगी अंदर की, बाहर की तस्वीरें कि बाहर किसे लंबी लंबी लाइनें लगती है, लेकिन अंदर की तस्वीरें देखकर आप डर जाएंगे, चौंक जाएंगे। आखिरकार यह क्या है? लोग एक साथ इतने हजारों की संख्या में इस वक्त आपको कुर्ला टर्मिनस स्टेशन पे अंदर की साइड में जहाँ ट्रेनें जो मिल रही हैं, जो बैठ रहे ट्रेनों में, उसके लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं भारी संख्या में। और यह वास्तव में चिंताजनक विषय है और यह कहीं न कहीं डरावना है कि जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें, एक दिन में 60,000 के आसपास पेशेंट मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में 10,000 के आसपास मुंबई में मिल रहे हैं। लगातार मौतों की संख्या बढ़ रहा है। सरकार तमाम कड़े नियम लगा रही है, लेकिन एक तरह आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। लोग चूंकि मजबूर हैं, लोग अब जा रहे हैं, उनको लग रहा है डर, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि यहाँ पर काम धंधा हमारा बंद हो जाएगा, लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, तमाम कड़े नियम जरूर बनाए गए हैं और यह एक जरूर चिंता की बात लगातार दिखाई पड़ रही है कि आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा। और यही वजह है कि हर जगह से हम भी लोगों से अपील करते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना के बैठें, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। लेकिन हम कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वह क्यों निकल पड़े हैं। माता जी, क्यों निकल रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं आप? यूपी जाना है, लखनऊ। क्यों जा रही? जरूरी था जाना? हाँ जरूरी है। अभी क्या करें, काम धंधा बंद हो गया है, रिक्शा चलाता है आदमी तो काम धंधा भी 1 जन 2 जन को बैठा के क्या फायदा, कोई बैठ नहीं रहा है। तो इसके लिए जा रहे हैं। क्या खाएंगे? अगले बार हम लोग गए नहीं तो फंस गए, जा ही नहीं पाए। इस बार आप सोच रहे हैं कि चले जाएंगे? हाँ, अभी इस बार पैसा वैसा है नहीं, क्या खाएंगे बैठ के।
बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों जा रही है, आप कहाँ जा रही हैं? हम इसलिए गाँव जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में खाने वाले बहुत ज्यादा है और करने वाले कम। गाँव में खुद की खेती बाड़ी है, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम वहाँ पे जाए तो। और यहाँ पे अभी जल्दी में लॉकडाउन लगने वाला है तो फिर हमारे घर वाले भी वहाँ पे है। डर लॉकडाउन तो लग नहीं रहा है, लॉकडाउन एक नियम लगना चाहिए। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि लगना चाहिए। आपको लग रहा है डर नहीं लग रहा है यहाँ पे आने में? डर लग रहा है, लेकिन यहाँ से जाके बच जाए और अच्छे से पहुँच जाए, इतना ही बहुत है। बिल्कुल। आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? यूपी। यूपी क्यों जा रही है? क्या पहले से जाना था कि अभी अचानक जाना हुआ? अभी अचानक जाना हो रहा है। टिकट है आपका कंफर्म? हाँ है। लेकिन डर नहीं लग रहा है? इतनी भीड़ यहाँ पे, आप एक तरफ क्यों नहीं सर, लग रहा है बहुत डर लग रहा है, इतना भीड़ पूरा है। भीड़ है। क्यों जा रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ, इतना कोरोना बढ़ रहा है तो क्या करें, जा रहे उधर ही रहेंगे, कुछ दिन उधर ही बिताएंगे अपना, क्या करेंगे, काम धाम बंद हो गया कोरोना से, तो पीछे से शटर खोल देते हैं। डर नहीं रही? डर लग रहा है यहाँ पे? डर तो लग ही रहा है सर, तभी तो गाँव जा रहे हैं, कोरोना हो। लेकिन यह स्थिति वास्तव में डरावनी है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया न्यूज में, कि अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर जो लोकमान्य तिलक टर्मिनस है, कैसे यहाँ पर हर ट्रेन भर कर जा रही है। जो कहा जा रहा है कि कैपेसिटी के साथ जा रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देख कर हैरान हो जाएंगे कि यह तस्वीर अंदर की है, यानी यह इन्हें यहाँ छोड़ा गया है कि ये अब ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, इन सभी के पास टिकट है। और देखिए किस तरीके से लोग, यहाँ पर जो भीड़ है वह बेकाबू है और कोरोना पहले से बेकाबू हो चुका है। जरूरत है सभी को संभल कर रहने की, वरना यह जो महामारी है वो सबको ले डूबेगी। और यही जरूरत है कि लोग नियमों का पालन करें, लेकिन यह साफ समझ में आ रहा है कि नियमों का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। खबर राजू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और इसी बीच महाराष्ट्र एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, चंद्रपुर में एक बेटे की सरकार से अपील है, अपने पिता को जहर का इंजेक्शन देने की मांग की है। अब सोचिए जरा उस बेटे पर क्या बीत रही होगी ऐसी अपील करने में। कि शख्स अपने पिता का इलाज कराने के लिए, वो पिता जो कि कोरोना से पीड़ित है, तेलंगाना लेके गया। तेलंगाना में उनको कोई बेड नहीं मिला, कोई इलाज नहीं मिला। परेशान होकर निराश होकर वापस चंद्रपुर लाया, लेकिन यहां पर भी कोई इलाज नहीं मिला। हालत यह है कि एम्बुलेंस में पिता उसके लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन खत्म होने के मुहाने पर है। और अब ये शख्स मांग कर रहा है कि या तो पिता को बेड दे दो, इलाज दे दो, या फिर उन्हें जहर का इंजेक्शन दे दो। मेरे पिताजी को कोविड पॉजिटिव हुआ है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया, वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए, और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से फिर रात में 1 बजे तेलंगाना गया, तेलंगाना से 3 बजे पहुँचा। 3 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से वापस आया सवेरे अभी, और यहाँ पे आके खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ बेड नहीं हुआ। और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो ना। मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे बेड मिल रहे। और उस बेटे की तड़प को देखिए, वो अपने पिता के दर्द को नहीं देख पा रहा है, जिसके चलते उसे ऐसी मांग करनी पड़ रही कि अगर आप इलाज नहीं दे सकते तो आप मेरे पिता को जहर का इंजेक्शन देकर उन्हें मौत जरूर दे दें। उधर मुंबई में पूर्ण लॉकडाउन के डर से मजदूर पलायन को मजबूर हो गए हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस में मजदूरों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी जमकर उड़ती हुई दिखाई दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे भारी तादाद में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो पलायन करना शुरू कर चुके हैं। स्टेशन और बस स्टैंड में लंबी लंबी लोगों की कतारें देखी जा रही हैं, भारी भीड़ देखी जा रही है। और ऐसे में अंदाजा लगाइए, अगर कोई भी एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है इनमें से, तो ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना महामारी ने जिस तरह से कदम पसारे थे साल भर पहले, उससे ज्यादा गहरी चपेट में अब मुंबई और महाराष्ट्र है। फिलहाल 1 साल पहले जैसी ही तस्वीरें दोबारा देखने को मिल रही हैं। हम मौजूद हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर, जहां की भीड़ साफ साफ बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इस पलायन ने दोबारा जगह बना ली है मुंबई से और कई अन्य राज्यों से अपने होम टाउन्स की तरफ। फिलहाल चारों तरफ अगर आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई देगी। पुलिस कर्मचारियों द्वारा आप देख पाएंगे कि लोगों की टिकट चेक कर करके उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। फिलहाल कई ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्हें स्पेशल ट्रेन लागू होने के बाद भी टिकट्स नहीं मिल रही है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? श्यामधर।
श्याम जी, आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं, भदोही जिला के। भदोही जिला के हैं, तो टिकट नहीं मिल रहा है? टिकट नहीं मिल पाया। क्यों? टिकट इसलिए नहीं मिल पाया, तत्काल में अगर मांग रहे हो 3035 रुपया दो, अगर आपके पास है तो मिलेगा, उतना पैसा नहीं है तो देने के बाद भी नहीं मिलता है। क्या बता रहे थे आप? 3500 देने के बाद भी नहीं मिल रहा है। हम 5-6 दिन से 3500 दे के भी रखे थे तो भी टिकट नहीं मिल रहा है, और विदाउट टिकट को जाने नहीं दे रहे। छुट्टी दे दी गई है दफ्तरों से, जगह रहने की नहीं है, खाने के पैसे भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि नौकरी अब बची नहीं है। 4 स्पेशल ट्रेनें, लोगों की भीड़ बरकरार और कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में मुंबई महाराष्ट्र एक बार फिर से खतरे में। देखना ये होगा कि जब यहाँ लोगों के पास सिर्फ हाथ में रेलवे टिकट है, उनका टेम्परेचर भी नहीं चेक किया जा रहा है। इनमें से कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है, ना सिर्फ कोरोना की टेस्टिंग की है, जिससे ये साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र मुंबई से न सिर्फ लोगों का, मजदूरों का, माइग्रेंट्स का पलायन है, बल्कि कहीं ना कहीं ये कोरोना का भी पलायन है कि जो कि चेन को तोड़ेगा नहीं, शायद चेन को और बड़ा कर सकता है। तस्वीरें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये बताने के लिए हैं कि आ रहे नए दिनों में कई और नए केसेस इसी तरीके से बढ़ पाएंगे अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो। कैमरा पर्सन रमेश मेहता के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। वहीं लॉकडाउन को लेकर व्यापारी नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। अभी जो लड़ाई है वो कोरोना की है, क्योंकि कोरोना किस प्रकार से इस प्रकार से बढ़ रहा है, हमें सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे को सरकार को साथ देना ही पड़ेगा। सरकार ने दुकानें बंद की है, नॉन एसेंशियल दुकानें, इसके साथ में हमारी जो मेन डिमांड थी ई कॉमर्स का नॉन एसेंशियल भी बंद होना चाहिए, वो सरकार ने एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन हमारी दुकानें बंद रहेगी 15 दिन, हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग घर पे बैठेंगे और उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। सरकार ने 144 सेक्शन लगाया है। हालांकि अभी जो लड़ाई है वो कोरोना की है, क्योंकि कोरोना किस प्रकार से इस प्रकार से बढ़ रहा है, हमें सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे को सरकार को साथ देना ही पड़ेगा। तो ब्रेक द चेन के तहत बहुत सी पाबंदियां हैं, उन्हीं पाबंदियों को लेकर आपने एक व्यापारी का रिएक्शन सुना। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये जो ब्रेक द चेन में पाबंदियां हैं, इन पाबंदियों के दायरे में स्टूडियो भी आ रहे हैं, इन पाबंदियों के दायरे में फिल्म की शूटिंग्स भी आ रही हैं, इन पाबंदियों के दायरे में सीरियल्स भी आ रहे हैं। हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन रहेगा। करीब 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें जितने भी फिल्म के जो शूटिंग के जो इलाके हैं, साथ में जो प्रोडक्शन हाउस है और जो स्टूडियो है, वो भी बंद रहेंगे। सरकार ने जो नया ऐलान किया है, जो आदेश दिया है, GR निकाले, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि फिल्म की शूटिंग की इजाज़त 15 दिन के लिए नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों ही हमने देखा था कि जिस तरीके से कई सारे फिल्में ऐसी थी जिनके प्रोडक्शन हाउस के लोगों को जो है कोरोना हुआ था। जैसे कि हमने अक्षय कुमार की जो रावण लीला फिल्म चल रही थी, उसके ही 45 लोगों को जो है, टेक्नीशियन समेत 45 लोगों को जो है कोरोना हो गया था। ऐसे कई सारे किस्से सामने आए थे, जिसके बाद जो है महाराष्ट्र सरकार जो है आज रात 8 बजे से जो है लॉकडाउन लगाने जा रही है। इसके तहत किसी भी फिल्म की शूटिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, टीवी सीरियल की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इस वक्त मैं स्टूडियो में हूँ और स्टूडियो के बाहर ही लिख दिया गया है नो मास्क नो एंट्री, मास्क के बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन आज रात 8 बजे से जितने भी स्टूडियोज है वो सब महाराष्ट्र में बंद रहेंगे। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो कोविड के डर से नई पाबंदियां तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अब रमजान का महीना भी शुरू हो गया है। ऐसे में रमजान के महीने को देखते हुए क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या कुछ नई गाइडलाइंस लगाई गई हैं, वो भी आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से अब रमजान के पूरे महीने के दौरान पाबंदियां रहेंगी, किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। ये कहा गया है कि घर पर ही नमाज अदा करें, मस्जिद में किसी भी तरह की भीड़ को न बढ़ाएं, सामूहिक नमाज अगर करनी है तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित करें, जिस तरह से आज ऑनलाइन कई तरह प्रोग्राम जो भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और रमजान के दिनों में हमने देखा है कि लोग बाजारों में खरीदारी के लिए भी ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। ऐसे में अपील की गई है कि बाजारों में खरीदारी के लिए ना जाएं, भीड़ ना बढ़ाएं और ना ही बढ़ने दें। साथ ही अलविदा जुमा की जो नमाज है उसे घर पर ही अदा करें और भीड़ से बचें। बिल्कुल सामूहिक, यानी कि एक मकसद यह है कि भीड़ बहुत ज्यादा एक जगह जमा ना हो, इसलिए सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ न बढ़ाएं, इसकी अपील की गई है। अलविदा जुमा की नमाज घर पर ही अदा करें, मस्जिद में न जाएं, भीड़ से बचें। रमजान पर गली सड़क पर कोई भी
अस्थायी स्टॉल न लगाए जाए, यानी कि कोशिश यह है कि किसी भी तरह से भीड़ बाजारों में ना हो। सहरी और इफ्तारी के वक्त भी कहीं पर भीड़ जमा न होने दें। धर्मगुरु कोरोना गाइडलाइंस को लेकर जागरूकता फैलाएं, वो लोगों से अपील करें और कहें कि नमाज और बाकी सारी जो चीजें हैं वो अपने घर पर ही बैठकर करें या फिर एक ऑनलाइन जो माध्यम है उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और महाराष्ट्र में रमजान पर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लोगों से अपील की गई है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। अगर आपको नमाज अदा करनी है घर पर ही करें, ना भीड़ बढ़ाएं ना ही भीड़ बढ़ने दें। और इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 5,939 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 24 लोगों ने जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में 13,576 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बहुत तेज होती जा रही है और यहां पर भी पिछले 24 घंटों में कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम का क्या कुछ कहना है, बातचीत की है हमारे संवाददाता ब्रजेश ने, सुनिए। सिंह चौधरी, डॉक्टर साहब, प्रदेश की जनता अभी सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि हे प्रभु कहाँ हैं आप? मैं आपके सामने हूँ। आज आप बड़े दिनों बाद आए हैं सर, और इसके पहले आप स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं कोई रोल आपका नजर नहीं आ रहा था। पूरा रोल हम बिल्कुल पर डे जो भी हमारी समीक्षा हो रही है, मैं जिम्मेदारी के साथ में, मुख्यमंत्री जी खुद उसको समीक्षा कर रहे हैं। सारे मंत्रियों को, प्रत्येक मंत्री को हर जिले में लगाया हुआ है। मेरा पूरा काम मैं देख रहा हूँ, हमारे चिकित्सक शिक्षा मंत्री हैं वो पूरा देख रहे हैं। बताएं कि इंजेक्शन की स्थिति गड़बड़ा गई है, कई मौतें लगातार हो रही हैं, कितने इंजेक्शन आ पाए अभी तक? इंजेक्शन का पूरा सुपरविजन किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में भी सब जगह इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। डिस्ट्रिक्टों को भी इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ना इंजेक्शन की कमी आने दी जाएगी, ना ऑक्सीजन की कमी, ना बेड्स की कमी। पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो अगर परिजन मांगते हैं कि इसी हॉस्पिटल में अगर वहाँ भरा हुआ अस्पताल है तो दूसरे अस्पताल में वहाँ हम लोग उसकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है और उसके अनुसार हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। पहले 174 टन की थी, उसके फिर और बढ़ गई, फिर और आ गए। तो जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उस तरीके से हम लोग व्यवस्थाएं। तो ये थे डॉक्टर प्रभुराम सिंह चौधरी, जिनका कहना है कि सबको सहयोग करना चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि वो खुद भी सहयोग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीने के बाद कोरोना की दूसरी लहर का कहर जो आया है, इसके बाद पहली बार वो आज अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे हैं। ऐसे में समझ सकते हैं आप कि प्रदेश के हालात किस तरह बदतर हो चुके हैं। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। और कुलभूषण है इस वक्त हमारे साथ भोपाल से, हमारे संवाददाता। कुलभूषण, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और लगभग 6,000 केसेस पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं, ये तब है जब 12, 13, 14 शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। अभी और क्या आगे तैयारी चल रही है? क्या लॉकडाउन अभी कुछ असर दिखता हुआ उनका नजर आ रहा है इन शहरों में? बिल्कुल, इस बार वो पाबंदी मध्य प्रदेश में नहीं देखी जा रही है लॉकडाउन की। लोग जो है सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब पुलिस भी, पहले ये देखा जा रहा था कि कानूनी कार्रवाई कर रही है, चालानी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब पुलिस को भी, पुलिस प्रशासन को की टीम को भी अब अपने परिवार की चिंता होने लगी है, क्योंकि वो भी कब तक चालानी कार्रवाई करेंगे। लोग बिना मास्क के, बिना बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और मध्य प्रदेश की ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 10,000 केस अभी देखने को मिले हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो बेड की व्यवस्था की गई थी, 1 लाख बेड जो पूरी तरीके से फुल है मध्य प्रदेश में। अभी जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में 1 लाख मरीजों का आंकड़ा है। ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, टैबलेट इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी अन्य जिलों में लॉकडाउन लगाया। कुलभूषण, बिल्कुल जरूरी एहतियाती कदम उठाने की, और बार बार हम दर्शकों से यही अपील करते हैं कि देखिए, अगर कोरोना को हराना है हम सबका सहयोग जरूरी है। कुलभूषण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर आप दर्शकों से हमारी यही अपील है, ITV नेटवर्क भी मुहिम चला रहा है। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, इसीलिए एहतियात जरूर बरतें और कोरोना को हराएं। फिलहाल